सच बोलने की बरकत। एक बार एक छोटा लड़का अपने वालिद के साथ किसी दूसरे शहर जा रहा था। रास्ते में डाकुओं ने उनका रास्ता रोक लिया। डाकुओं ने इस लड़के से पूछा, बेटे, तुम्हारे पास कुछ है? लड़के ने कहा, जी हां, मेरे पास 40 दिनार हैं। डाकू हैरान हुए कि इतना छोटा बच्चा सच क्यों बोल रहा है। उन्होंने जेब टटोली तो वाकई इसके पास इतने ही दिनार थे। सरदार ने पूछा, बेटे, तुम झूठ बोलकर बच सकते थे, फिर सच क्यों कहा? लड़के ने जवाब दिया, मेरे वालिद ने मुझे नसीहत की है कि कभी झूठ ना बोलना। मैं अपने वालिद की बात झूठेपन से खराब नहीं कर सकता। यह सुनकर डाकू सरदार रो पड़ा और कहा, अफसोस, हमने अपनी जिंदगी झूठ और गुनाहों में गुजार दी, लेकिन यह बच्चा अपने वालिद की नसीहत पर डिटा हुआ है। फिर उसने तौबा की और बाकी डाकू भी सीधे रास्ते पर आ गए। सबक, हमेशा सच बोलना चाहिए। सच्चाई न सिर्फ अल्लाह को पसंद है, बल्कि दूसरों के दिल भी बदल सकती है। क्या आप चाहते हैं मैं आपको मजीद इस्लामी कहानियां बच्चों के लिए सुनाऊं, या फिर बुजुर्गान दीन की हिकायात भी शामिल करूं? जी, बल्कि यहां एक और सबक आमूज इस्लामी कहानी पेश है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मेहमान नवाजी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर थे। उनके दरवाजे पर कभी कोई भूखा नहीं लौटता था। एक दिन एक बूढ़ा शख्स आया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे खाने के लिए बिठाया और कहा, खाना शुरू करने से पहले अल्लाह का नाम लो। बूढ़े ने कहा, मैं अल्लाह को नहीं मानता, मैं अपनी पुरानी इबादत पर कायम हूं। ये सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना हटा दिया और कहा, मैं अपने रब के नाम के बगैर किसी को खाना नहीं खिला सकता। वो शख्स भूखा उठकर चला गया। इसी वक्त अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई, इब्राहीम, मैं इस शख्स को 70 साल से रिज्क दे रहा हूं, हालांकि वो मेरा इनकार करता है, और तुमने एक वक्त का खाना इसलिए रोक दिया कि उसने मेरा नाम नहीं लिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फौरन तेजी से भागे और इस बूढ़े को ढूंढकर वापस लाए। इस बार नहायत मोहब्बत से खाना खिलाया। बूढ़े ने यह सलूक देखा तो हैरान होकर पूछा, अभी तो तुमने मुझे खाने से रोक दिया था और अब खुद मुझे ढूंढ कर लाए हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे रब ने मुझे बताया कि वो तुम्हें 70 साल से रिज्क देता है, तो मैं कैसे रोक सकता हूं? यह सुनकर बूढ़े का दिल पिघल गया और उसने फौरन कलमा पढ़कर ईमान कबूल कर लिया। हमें दूसरों के साथ नरमी, मेहरबानी और सब्र से पेश आना चाहिए। अच्छा अखलाक दिलों को बदल देता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको ये कहानियां छोटे बच्चों के अंदाज में सादा अल्फाज में सुनाऊं, या फिर तफसील और तारीख के साथ बड़ों के लिए?